नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या अफगानिस्तान से हाल ही में भारत आए सिख रेफ्यूजीज को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करी जा सकती है या नहीं। ये टॉपिक मैं क्यों बना रहा हूं, आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी बता देता हूं। मैं बहुत ही रेयरली टीवी न्यूज़ देखता हूं, लेकिन रिसेंटली मैं टीवी न्यूज़ देख रहा था और उसमें जो सिख रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से आए हैं उनके एयरपोर्ट पर आने के विजुअल्स दिखाए जा रहे थे टीवी पर, और कई जगह उनसे रिपोर्टर्स के द्वारा ये बताया जा रहा था कि इनको सीएए के तहत नागरिकता दी जा सकती है और सीएए इन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आई वॉज क्वाइट एस्टॉनिश्ड, क्योंकि ये टेक्निकली गलत है और इस तरह की जानकारियाँ जब भारत के नागरिकों को मिलती है तो मुझे काफ़ी अफसोस होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस बारे में हम बातों को क्लियर कर देते हैं। तो हम जानेंगे इस लेक्चर में कि सीएए का करंट स्टेटस क्या है और जो रेफ्यूजीज अभी भारत आ रहे हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। क्या सीएए के माध्यम से मिलेगी या अन्य कोई तरीका है। चलिए, तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। वेन एवर देयर इज अ क्लास आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा अगर आप मुझे वहां फॉलो कर रहे हैं तो। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कुछ दिन पहले सीएए चर्चा में आया था क्योंकि अफगानिस्तान से जो सिख रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो सीएए के तहत नागरिकता पा सकेंगे या नहीं, इसको लेकर चर्चा थी। प्लस गवर्नमेंट ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें शिवसेना, जो कि अभी पिछले कुछ समय से बीजेपी की विरोधी है, उसने सरकार का साथ दिया है सीएए के रूल्स को लेकर। और यहाँ पर ये बात कही गई थी कि अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख नागरिकों को, आई एम सॉरी, हिंदू एंड सिख शरणार्थियों को नागरिकता दी जाए सीएए कानून के तहत। तो पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहाँ पर बहुत सारे हिंदू और सिख भारत पहुँच रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का शासन है और पिछली बार की तरह तालिबान फिर से धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर चलते हुए माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा। इसकी पूरी संभावना है। संभावना क्या है? ये 100% गिवन है कि ये प्रताड़नाएं माइनॉरिटीज़ के साथ होंगी और इसीलिए कोई भी माइनॉरिटी जो इस वक्त अफगानिस्तान में है वो रिस्क नहीं लेना चाहती और सभी हिंदू और सिख वहाँ से या तो भारत या अन्य देश जैसे कि यूएस, कनाडा जाना चाहते हैं। सीएए कानून भारत में आया था दिसंबर 2019 में। आप सभी को याद होगा कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था उस समय। इसका मकसद क्या था कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत आने वाले नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज, अब उसमें कहीं नॉन मुस्लिम शब्द नहीं लिखा गया था कानून में लिखा गया था हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इस प्रकार के धर्मों का मेंशन किया गया था। बस एक इस्लाम धर्म यहाँ पर मेंशन नहीं था। अगर कोई ऐसे धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आता है तो उसे परमानेंट सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो क्या अफगानिस्तान से आने वाले इन शरणार्थियों को अभी नागरिकता मिल सकती है? उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे सिटीजनशिप के प्रावधानों को समझना होगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर से एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो नागरिकता दे सकता है या नागरिकता छीन भी सकता है। ध्यान में रखना, नागरिकता छीनी भी जा सकती है, दी भी जा सकती है। संसद उसके लिए कोई भी नया कानून बना सकता है। तो सिटीजनशिप, नागरिकता के मामले में सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास हैं, संसद के पास हैं। 1955 में भारत में सिटीजनशिप एक्ट कानून लाया गया और इस कानून में भारत के नागरिक बनने के कई तरीके बताए गए थे। तो पैदा होने से वंशानुगत या फिर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन जैसे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं केवल नेचुरलाइजेशन को डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इस केस में केवल ये वाला लागू होगा। नेचुरलाइजेशन का मतलब है प्राकृतिक तरीके से कोई भारत का नागरिक बन जाता है। प्राकृतिक तरीके का सिंपल मीनिंग अगर मैं ये बताऊं तो भारत में अगर कोई बहुत सालों तक रह लेता है तो वो नागरिक बनने के लिए एलिजिबल है। उसको नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सरकार ओके कर दे तो वो नागरिक बन जाएगा। तो केंद्र सरकार नागरिकता देती है बाय नेचुरलाइजेशन अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं। सबसे पहला, आप इलीगल माइग्रेंट ना हो, यानी कि आप लीगली भारत में एंटर हुए हैं। तो जैसे अभी जो सिख रेफ्यूजीज़ हैं या हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं अफगानिस्तान से, वो बाकायदा वीज़ा लेकर भारत आ रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी बेसिस पर वीज़ा दिया जा रहा है। तो ये इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है। दूसरी कंडीशंस क्या है? सबसे पहला, आप ऐसे देश के नागरिक ना हो जहाँ पर भारत के नागरिक जाकर नागरिकता ना ले सकें, यानी कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति भारत आकर नागरिक बनना चाहता है तो उसे दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना होगा जब उसकी भारतीय नागरिकता एक्सेप्ट हो जाती है। अगली कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता पाना चाहता है उसने पिछले 12 महीने कम से कम भारत में बिताए हों और इन 12 महीनों के पहले जो 14 साल गए हैं उन 14 सालों में से कम 11 साल भारत में बिताए हों। तो मान लीजिए कि कोई अफगान रेफ्यूजी है, उसके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं यूएस, कनाडा में। तो अगर वो यूएस, कनाडा उनके साथ जाकर भी रहता है तो 14 साल में 3 साल से ज़्यादा वो नहीं रह सकता। एटलीस्ट 11 ईयर्स इन 14 उसने भारत में बिताए हों। तो 14 साल में से 11 यहाँ
और 12 महीने इमीडिएटली अप्लाई करने के पहले। तो मिनिमम 12 साल तक जब तक आप भारत में नहीं रहते हैं तब तक आप अप्लाई कर ही नहीं सकते नागरिकता के लिए। ये जो नागरिकता का पीरियड है ये काफ़ी लंबा है। अगर आप बीच में कहीं और देश में जाकर भी कुछ महीने रहकर आए तो फिर ये और लंबा खिंच सकता है। कुल मिलाकर 12 से 15 साल लग जाते हैं किसी को नेचुरलाइजेशन वाले तरीके से भारत का नागरिक बनने के लिए। इसी समस्या को पार पाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था और इसमें यह कहा गया कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो भारत में आकर रह रहे हैं उनके लिए ये वाला टाइम पीरियड कम करके 5 साल कर दिया जाएगा। तो अगर उन्होंने 5 साल यहाँ पर बिता दिए हैं तो फिर वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं। आपका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। भारत के 8वें अनुसूची में जो भाषाएं दी गई है उनमें से कोई एक का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। और अगर आप नेचुरलाइज करके रेजिडेंट बना दिए जाते हैं भारत में तो फिर आप भारत में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में नागरिकता लेके फिर आप यूएसए चले जाएं, वहाँ की नागरिकता के लिए कोशिश करने लगें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और फाइनली सीएए ने एक कट ऑफ डेट भी तय कर दी थी कि अगर दिसंबर 2014 यानी कि उस कानून को पास होने से 5 साल पहले तक जो भी भारत आया है वो नागरिकता के लिए एलिजिबल होगा। उनको बस अप्लाई करने की ज़रूरत है और उन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी जा सकती है। तो अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताऊं तो सीएए ने क्या करा है, नेचुरलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें एक एक्सेप्शन दे दिया है और जो टाइम पीरियड होता है उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो 11, 12, 15 साल की बजाय 5 साल के अंदर भी इस समुदाय के लोग अगर इन 3 देशों से आए हैं तो वो भारत में शरणार्थी हैं तो उनको नागरिक बनाया जा सकता है। लेकिन अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ डेट दिसंबर 2014 तय करी गई थी, 5 साल तब हो गए तो मिनिमम 5 साल तो रुकना ज़रूरी ही है। अब भारत सरकार के पास ये ऑप्शन है कि वो नेचुरलाइजेशन के कोई भी क्लॉज को वेव ऑफ कर सकती है, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन को हटाया जा सकता है। अगर जो व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या फिर उसने किसी भी फील्ड में फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर में कोई बड़ा काम किया है तो उसके लिए ये कंडीशंस में छूट दी जा सकती है। जो भी भारत का नागरिक बनेगा नेचुरलाइजेशन के तरीके से उसको एक शपथ लेनी होगी कि वो भारत के संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहेगा। अब अभी जो अफगान रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके सामने क्या समस्या है? पहली बात, वो 2014 के बाद आए हैं। 2014 31 दिसंबर इज़ द कट ऑफ डेट, तो ये उसके बाद आए हैं तो सीएए के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये शामिल नहीं होते हैं। और सीएए के अंदर जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो अगर सीएए मान लो कल लागू हो जाता है, उसके रूल्स नोटिफाई हो भी जाते हैं तो भी मिनिमम 5 साल तो उन्हें इंतज़ार करना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी 2 साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो पाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सीएए पार्लियामेंट ने पास कर दिया था लेकिन कोई भी कानून एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कब होता है, लागू कब होता है, जब केंद्र सरकार उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को गैजेट में प्रकाशित करती है। और भारत सरकार ने अभी तक ये काम नहीं किया है। हालांकि अगर पार्लियामेंट चाहे तो अफगानिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज़ के लिए ये कट ऑफ डेट को अभी भी बदल सकती है। सीएए के अंदर भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में एक्ट करके इनके लिए कुछ स्पेशल प्राविधान कर लाए जा सकते हैं जिससे इनको तुरंत नागरिकता मिल जाए। और जिस भी राज्य में ये रहेंगे अगर वहाँ पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है जैसे कि आसाम में, तो वहाँ पर इन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से भी छूट दी जा सकती है। जैसे अभी कुछ ही हफ्ते पहले गोरखास को इस प्रकार की छूट दी गई है असम राज्य के द्वारा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस प्रकार के लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको लगता है कि ये गलत जानकारियों के बीच में सही जानकारियाँ मिल रही है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से न केवल हमें फ़ायदा मिलता है बल्कि यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और यूट्यूब उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। अब अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक शेड्यूल्ड तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के 2 सब्सक्रिप्शंस हैं। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस एक मेंटोर के द्वारा दी जाएगी। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें इसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं और अभी हमारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी और प्रिंटेड किताबें मिल जाएगी अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको किताबें फ्री मिलेगी और आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिल जाएगी। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक 60 डे कोर्स भी लॉन्च किया है। तो इसकी वैलिडिटी 60 दिन या 2 महीने के लिए होगी और ये 13,500 रुपीज़ में अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं इनकी क्लासेस को ज्वाइन करके। 1 सितंबर से नए बैचेस बने हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। मिशन AIR 1 बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें प्रीलिम्स के MCQs को डिस्कस कराया जाएगा। 6 तारीख से इस बैच में मेरी क्लासेस भी होने वाली हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको ज्वाइन कीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए। कॉम्बैट में अच्छी रैंक आएगी इससे
और आप कॉम्बैट में बेस्ट रैंक लाकर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को फ्री में अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।